हाय, मैं हूँ यश, आपका दोस्त, आपका कहानीकार और आज आपका साथी उस रोमांचक सफर में जो हमें वॉल स्ट्रीट की चमचमाती दुनिया में ले जाएगा। यहाँ हर कोना सपनों से भरा है, हर गली रिस्क से सजी है और हर सांस में धन की खुशबू बसी है। आज हम बात करेंगे द टिप्सटर की, एडविन लेफेवरे की किताब वॉल स्ट्रीट स्टोरीज के तीसरे अध्याय की। यह कहानी उन युवाओं के लिए खास है जो अपने हाथों से अपनी तकदीर लिखना चाहते हैं, जो स्टॉक मार्केट के इस जंगल में अपनी राह बनाना चाहते हैं और जो धन की उस ऊंचाई को छूना चाहते हैं जहां से दुनिया छोटी दिखती है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह कहानी सिर्फ मनोरंजन की नहीं बल्कि एक सबक भी है। आइए शुरू करते हैं। अध्याय 3, द टिपस्टर। गिलमार्टिन का परिचय और वॉल स्ट्रीट का सपना। न्यूयॉर्क शहर एक ऐसी जगह जहां सुबह की पहली किरण के साथ ही भागदौड़ शुरू हो जाती है। ऊंची ऊंची इमारतें आसमान को छूती है, सड़कों पर गाड़ियों का शोर गूंजता है और हर चेहरा जल्दबाजी में डूबा दिखता है। यहाँ समय का मतलब पैसा है और पैसा ही जिंदगी की धुरी। इस चहल पहल भरी दुनिया में रहता था गिलमार्टिन, एक साधारण सा शख्स जिसके पास न कोई बड़ी विरासत थी, न ही कोई शानदार डिग्री। वह मैक्सवेल एंड कीप नाम की एक दवा आयात करने वाली ब्रोकरेज फर्म में क्लर्क की नौकरी करता था। उसका काम था कागजों का ढेर संभालना, हिसाब किताब करना और अपने बॉस के छोटे मोटे आदेशों को पूरा करना। उसकी मेज पर हमेशा कागज बिखरते रहते और उसकी उंगलियां शाही से रंगी होती। लेकिन गिलमार्टिन का मन उन कागजों में नहीं रमता था। उसके मन में एक सपना पल रहा था, वॉल स्ट्रीट का सपना। वह हर दिन अपने ऑफिस में बैठकर उन बड़े बड़े व्यापारियों को देखता जो आत्मविश्वास से भरे हुए थे। उनके सूट चमकते थे, उनकी बातों में रोब था और उनकी जेबें नोटों से भरी रहती थी। वह सोचता था, क्या मैं भी कभी ऐसा बन सकता हूँ? क्या मेरे पास भी कभी इतना पैसा होगा कि मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी सकूं? यह सवाल उसके मन में बार बार उठता और हर बार जवाब ढूंढने की कोशिश में वह और बेचैन हो जाता। गिलबार्टिन को स्टॉक मार्केट का खेल समझने की भूख थी। वह अपने खाली समय में अखबारों के पन्ने पलटता, स्टॉक की कीमतों पर नजर रखता और यह समझने की कोशिश करता कि यह सब कैसे चलता है। उसे पता था कि इस खेल में जीतने के लिए मेहनत से ज्यादा कुछ चाहिए। एक टिप, एक ऐसी गुप्त खबर जो उसे सीधे मुनाफे की राह पर ले जाए। टिप्सटर की दुनिया में पहला कदम। एक दिन गिलमार्टिन अपने ऑफिस में था। वह हॉपकिंस नाम के एक ग्राहक से बात कर रहा था, कनेक्टिकट का एक निर्माता जो उसकी फर्म से कुछ खरीदने आया था। गिलमार्टिन उसकी बातों पर हंस रहा था। तभी टेलीफोन की घंटी बजी। उसने हॉपकिंस से कहा, एक मिनट रुकिए दोस्त, और फोन उठाया। हाय, कौन है? हाँ, मैं बाहर था। ऐसा क्या? बुरा हुआ। हाँ, मेरा ही नसीब कि मैं उस वक्त नहीं था। मुझे पता होना चाहिए था। आपको ऐसा लगता है? ठीक है, तो 200 एक्सीडेंटल कॉमन बेच दीजिए। आप बेहतर जानते हैं। टोली का क्या हुआ? रुकिए। ठीक है, आप जैसा कहें। उम्मीद है ऐसा हो। मुझे हारना पसंद नहीं। लगता है ऐसा ही है। अलविदा। फोन रखते हुए उसने हॉपकिंस को बताया, यह मेरे ब्रोकर का फोन था। अगर मैं 10:30 बजे यहां होता तो $500 बचा लेता। उन्होंने मुझे बेचने की सलाह देने के लिए फोन किया था, लेकिन अब कीमत 3 पॉइंट से ज्यादा गिर गई। सुबह मैं मुनाफे में बेच सकता था, लेकिन नहीं, मुझे तो बाहर जाना था, कैम्फर खरीदने की कोशिश में। उसने नाटकीय ढंग से गुस्सा दिखाया, जो उसे उदासीनता से बेहतर लगा। हॉपकिंस प्रभावित हुआ। गिलमार्टिन ने उसे कहा, पैसों की चिंता नहीं, जितनी नसीब की खराबी की है। कैम्फर का सौदा भी नहीं हुआ और स्टॉक में भी नुकसान हो गया। अगर मैं ऑफिस में 5 मिनट और रुकता तो ब्रोकर का संदेश मिल जाता और मेरे 500 बच जाते। मेरी किस्मत भी महंगी है ना? उसने सिर हिलाया जैसे बहुत दुखी हो। लेकिन आप तो खेल में आगे हैं, है ना? हॉपकिंस ने उत्सुकता से पूछा। हाँ, शायद करीब 12,000, गिलमार्टिन ने जवाब दिया।
यह सच से ज्यादा था, लेकिन झूठ बोलते ही उसे हॉपकिंस के प्रति स्नेह हो गया। वाह! हॉपकिंस ने प्रशंसा में सीटी बजाई। गिलमार्टिन को उसकी यह तारीफ अच्छी लगी। उसने अपनी मेज से एक छोटा सा डिब्बा निकाला और कहा, यह मैंने कल अपनी पत्नी के लिए खरीदा। ट्रॉली के एक छोटे सौदे से लिया। डिब्बी में एक चमकदार हीरे की अंगूठी थी। हॉपकिंस की प्रशंसा देखकर उसने कहा, लंच चलें? मुझे लगता है इस सुबह की खराब किस्मत को भूलने के लिए एक गिलास शैंपेन चाहिए। फिर मजाक में बोला, खाली पेट $500 हारना किसे पसंद है? हॉपकिंस ने सोचा कि मिसेज गिलमार्टिन को यह अंगूठी पसंद आएगी। गिलमार्टिन ने कहा, वह दुनिया की सबसे प्यारी औरत है। मेरा सब कुछ उसका है और उसका सब कुछ उसका। हाँ, लेकिन सच कहूं, स्टॉक मार्केट से जो भी कमाऊंगा वह उसके नाम पर रखूंगा। वह मुझसे बेहतर उसकी देखभाल कर सकती है। यह कहकर उसने दिखाया कि वह कितना अच्छा पति है। फिर अफसोस जताते हुए बोला, वह पेंसिल्वेनिया में दोस्तों से मिलने गई है, वरना आपको डिनर पर बुलाता। और दोनों एक शानदार रेस्तरां में लंच के लिए निकल पड़े। स्टॉक मार्केट की ओर बढ़ते कदम। दिन ब दिन गिलमार्ट को लगने लगा कि मेडेन लेन वॉल स्ट्रीट से बहुत दूर है। एक हफ्ते में 4 मौके ऐसे आए जब वह ब्रोकर ऑफिस में होता तो मोटा मुनाफा कमा सकता था, लेकिन वह फर्म के काम से बाहर था और जब लौटा मौका हाथ से निकल चुका था। उसे एहसास हुआ कि समय, ज्वार और टिकर किसी का इंतजार नहीं करते। उसने फैसला किया कि अब वह दवाओं का व्यापार छोड़कर स्टॉक और बॉन्ड की खरीद बिक्री को अपना पूरा समय देगा। घंटे आसान होंगे, मुनाफा बड़ा होगा और वह अपनी कमाई को समझदारी से इन्वेस्ट कर वॉल स्ट्रीट को अलविदा कह देगा। शुरुआत में पुरानी आदतों और नए रिस्क के डर ने उसे रोका, लेकिन टिकर का बुखार बढ़ता गया। एक दिन उसके ब्रोकर ने उसे फोन किया। कांग्रेस के एक बड़े फैसले की खबर आई थी। वाशिंगटन से सूचना मिली थी कि स्टॉक बेचने का समय है, लेकिन जब तक वह फोन पर बात कर पाया, बाजार 5-6 पॉइंट गिर चुका था। वह पहले 10 विक्रेताओं में नहीं, बल्कि 100वें नंबर पर था। उसके सहकर्मियों ने विदाई डिनर दिया। जेनकिंस, जो उसकी जगह लेने वाला था, ने मजेदार भाषण दिया। सभी ने उसे शुभकामनाएं दी और डैनी, ऑफिस का सबसे पुराना लड़का, ने कहा वह यहाँ सबसे अच्छे थे। गिलमार्टिन का मन उदास हो गया। उसने कहा, मैं फिर कभी इतने अच्छे दिन नहीं जीऊंगा। मुझे माफ करना अगर मैं कभी गुस्सा हुआ। वह अपने हाथ हिलाकर विदा हुआ, लेकिन मन में वॉल स्ट्रीट जाने के फैसले पर संदेह उठने लगा। वॉल स्ट्रीट का जादू और पहली हार। वॉल स्ट्रीट में गिलमार्टिन को लगा कि वह भाग्य की राह पर है। पुराने परिचित उसे करोड़पति समझकर बात करते। नए दोस्तों में उसे सम्मान मिला। ब्रोकर उसे बार बार ट्रेडिंग के लिए उकसाते। जब वह जीतता उसकी तारीफ होती, जब हारता उसे सांत्वना दी जाती। 10 से 3 बजे तक वह कोटेशन बोर्ड के सामने खड़ा रहता, टिकर की आवाज सुनता और हर बढ़ती कीमत पर हंसता। सभी ग्राहक नवांगतुक थे, खुशहाल भेड़ें जो खुद को चालाक भेड़िया समझती थी। फिर एक बड़ा झटका आया। बाजार गिरा। जो चेहरे पहले खुशी से चमकते थे, अब डर से पीले पड़ गए। गिलमार्टिन ने कहा, न्यूपोर्ट का प्लान बदल दिया। अब छत पर ही गर्मियां बिताऊंगा। लेकिन उसकी हंसी अकेली रही। सबके सपने चूर चूर हो गए। टिकर अब सुनहरे मजाक नहीं, बल्कि वित्तीय मौत की खबर सुना रहा था। गिलमार्टिन ने अपनी बचत और कागजी मुनाफा सब खो दिया। टिप्सटर बनने की राह। झटके के बाद गिलमार्टिन ने दवा व्यापार में वापसी की कोशिश की, लेकिन उसका मन नहीं लगा। हार की शर्मिंदगी और जुए का जहर उसे वापस वॉल स्ट्रीट खींच लाया। वह फिर बोर्ड के सामने खड़ा होने लगा, दूसरों को सलाह देने लगा। उसका जीवन स्टॉक के इर्द गिर्द सिमट गया। वह अखबार पढ़ता तो सोचता कि मार्केट इसे कैसे लेगा। उसने ब्रोकर से उधार मांगा। शुरू में किस्मत ने साथ नहीं दिया। वह हारता गया, कर्ज बढ़ता गया। एक दिन मार्केट तेजी से ऊपर गया। उसने हिसाब लगाया कि अगर ब्रोकर ने उसकी आखिरी खरीद मानी होती तो वह कर्ज चुकाकर $2950 बचा लेता। उसने ब्रोकर से बहस की और ऑफिस छोड़ दिया। अब वह दूसरों के जरिए स्पेकुलेशन करने लगा।
स्मिथ के 500 सेंट पोल शेयर में उसकी रुचि खुद स्मिथ से ज्यादा थी। वह टिप्स ढूंढता, अफवाहें सुनता और जीतने वालों से हिस्सा लेता। धीरे धीरे वह वॉल स्ट्रीट का हैज बीन बन गया। न्यू स्ट्रीट पर टिकर सैलून में वह मुफ्त लंच खाता और बियर पीता। पेंसिल्वेनिया सेंट्रल का मौका। एक दिन उसने मशहूर ब्रोकर को सुना, शार्प पेंसिल्वेनिया सेंट्रल को ऊपर ले जाएगा। उसने अपने जीजा ग्रीग्स को मनाया, जो ब्रुकलिन में किराने की दुकान चलाता था। ग्रीग्स ने 100 शेयर 64 पर खरीदे। गिलमार्टिन ने $10 उधार लेकर बकेट शॉप में 10 शेयर लिए, लेकिन कीमत गिर गई और वह हार गया। उसने स्मिथर्स और फ्रीमैन को भी टिप दी। शार्प की खबर सच हुई। स्टॉक 80, 85, 88 को छू गया। ग्रीग्स ने 3000, स्मिथर्स ने 15100 और फ्रीमैन ने 2750 कमाई। गिलमार्टिन ने हिस्सा मांगा। स्मिथर्स ने उसे 800 दिए, लेकिन गिलमार्टिन ने शिकायत की कि उसे ठगा गया। पेशेवर टिप्स्टर और लास्ट गिरावट। इस जीत से गिलमार्टिन ने नए कपड़े खरीदे, कर्ज चुकाए और फिर स्पेकुलेशन शुरू किए। 2 महीने में उसने $1450 खो दिए। अब वह प्रोफेशनल टिप्स्टर बना। उसने 10 लोगों को स्टील रोड बेचने और 10 को खरीदने की सलाह दी। 7 ने 287.50 कमाए, लेकिन धीरे धीरे उसकी साख गई। उसने लोगों को लुभाने के लिए अखबारों में विज्ञापन दिए। उसकी बचत के साथ साथ उसकी स्पेकुलेशन की भूख भी बढ़ी। फ्रीमैन ने उसे गाथम गैस की टिप दी। उसने $900 से 100 शेयर 185 पर खरीदे। 2 हफ्ते तक कीमत स्थिर रही। फिर डिविडेंड 8 से 6% हुआ और स्टॉक 17 पॉइंट गिर गया। सब खत्म हो गया। उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई। अंतिम उम्मीद और वापसी। गिलमार्टिन ने कॉस्मोपॉलिटन ट्रैक्शन में आखिरी दांव खेला, लेकिन बकेट शॉप पर छापा पड़ गया। वह न्यू स्ट्रीट पर भटकता रहा। फिर मेडिन लेन पर पुराने ऑफिस को देखा। जेनकिंस डेनी और बाकी सहकर्मी बाहर निकल रहे थे। वह उनसे मिलना चाहता था, लेकिन अपनी फटी हालत देखकर रुक गया। वह ब्रुकलिन की ओर बढ़ा ताकि ग्रीक से खाना मांग सके। अगर मैं कॉस्मोपॉलिटन खरीद पाता, उसने सोचा और अकेलेपन में डूब गया। दोस्तों, यह गिलमार्टिन की कहानी है, सपनों, रिस्क और सबक की। वॉल स्ट्रीट में जीत मेहनत और समझदारी से मिलती है। टिप्स्टर आपको लुभाएंगे, लेकिन अपनी राह खुद बनाओ। गलतियों से सीखो और हिम्मत से आगे बढ़ो। यहाँ शॉर्टकट नहीं, सिर्फ मेहनत है। तो यह थी द टिप्स्टर की कहानी। अगले अध्याय में एक नई कहानी के साथ मिलते हैं। तब तक धन्यवाद। HindiAudiobook.com। आपका दिन शुभ हो।